हेलो गाइस, वेलकम टू TYJ वर्ल्ड। आज हम यहाँ Redmi Note 5 Pro का 4G LTE यागी उड़ा एंटीना के साथ टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। ये छोटा सा एंटीना आपकी इंटरनेट स्पीड को 10 से 20 गुना बढ़ाने की कैपेबिलिटी रखता है। तो हम यहाँ पे Redmi Note 5 Pro के साथ टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं और ये देखने वाले हैं क्या वाकई में इंटरनेट स्पीड को बढ़ाता है या नहीं। अगर हम यहाँ एंटीना की बात करें तो ये -18 dB का 4G LTE यागी उड़ा एंटीना है। इसमें आपको किसी भी तरह की पावर सप्लाई नहीं देनी पड़ेगी। इसके साथ आपको एक RA-SMA केबल मिलेगी। इसे आप एंटीना में कनेक्ट कर दीजिए, एंटीना को रूफटॉप में इंस्टॉल कर दीजिए और केबल के सेकंड टर्मिनल को आप किसी प्लेट से कनेक्ट कर दीजिए, जैसा हमने यहाँ किया है। अब हम यहाँ पे अपना टेस्ट परफॉर्म करेंगे। अगर हम यहाँ सिम के डिस्क्रिप्शन की बात करें तो हम यहाँ पे जियो की 4G सिम यूज कर रहे हैं और Redmi Note 5 Pro मोबाइल यूज कर रहे हैं। अब हम Redmi Note 5 Pro में सिग्नल स्ट्रेंथ मेजर करेंगे। इसके लिए हम थर्ड पार्टी ऐप का यूज करें जिसका नाम है नेटवर्क सिग्नल इन्फॉर्मेशन। आप इस ऐप के थ्रू नेटवर्क स्ट्रेंथ मॉनिटर कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी हमें Redmi Note 5 Pro में 59% नेटवर्क स्ट्रेंथ मिल रही है जियो की सिम में, और जैसे ही हम इसे प्लेट के ऊपर रखते हैं तो ये नेटवर्क स्ट्रेंथ बढ़ के 97, 98, 100% तक चली जाती है, यानी कि मैक्सिमम नेटवर्क स्ट्रेंथ आपको मिलने लगती है। और इसे क्रॉस चेक करने के लिए हमने Redmi Note 5 Pro को प्लेट के थोड़ा बाजू में रखा तो आप देख सकते हैं नेटवर्क स्ट्रेंथ फिर से चली गई, और जैसे ही प्लेट के ऊपर रख रहे हैं तो फिर नेटवर्क स्ट्रेंथ मैक्सिमम हो जा रही है। तो जैसे जैसे हम प्लेट से दूर ले जाते जा रहे थे मोबाइल को, नेटवर्क स्ट्रेंथ कम होती जा रही थी और नॉर्मल रूम में जिस तरह की नेटवर्क स्ट्रेंथ हमें मिल रही थी उस पोजीशन पे आता जा रहा था। और जैसे ही हम प्लेट के पास ले जा रहे थे नेटवर्क स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही थी और प्लेट पर हमें मैक्सिमम नेटवर्क स्ट्रेंथ मिल रही थी, यानी कि 94, 95%, 98, 99 और 100% तक नेटवर्क स्ट्रेंथ मिल रही थी। यानी कि Redmi Note 5 Pro यहाँ पे फुल रिस्पॉन्सिव है यागी उड़ा एंटीना के सेटअप पर। यागी उड़ा एंटीना का ये सेटअप आप किसी भी सिम पे यूज कर सकते हैं। ये हर एक सिम पे वर्क करेगा और आपको फुल स्ट्रेंथ देगा। अब बात आती है इंटरनेट स्पीड की। इंटरनेट स्पीड में क्या फर्क पड़ता है ये देखने वाले हैं हम। सबसे पहले हम नॉर्मल कंडीशन में टेस्ट परफॉर्म करेंगे, यानी प्लेट से थोड़ा दूर रख के मोबाइल को हम इंटरनेट स्पीड मेजर करेंगे। इंटरनेट स्पीड मेजर करने के लिए हम यहाँ नेट वेलोसिटी ऐप का यूज कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं नॉर्मल कंडीशन में ये 1.78 Mbps की मैक्सिमम डाउनलोड स्पीड दे रहा है और 0.67 Mbps की अपलोड स्पीड दे रहा है। और हम ये देखना चाह रहे हैं कि कंटिन्यू टेस्ट परफॉर्म करने से सेम पोजीशन में कोई डिफरेंस आ रहा है। अब देख सकते हैं अब जो डाउनलोड स्पीड हमें मिल रही है वो 1.07 Mbps मिल रही है और जो अपलोड स्पीड मिल रही है वो बहुत ही कम 0.23 Mbps, और साथ में जो गूगल का रिस्पॉन्स टाइम है वो 9 सेकंड, यानी बहुत ज्यादा है। अब हम मोबाइल को प्लेट के ऊपर रख के टेस्ट परफॉर्म करेंगे। इंटरनेट स्पीड डिफरेंट एरियो पे अलग अलग तरह से वेरी करती है। हम जिस एरिया पे ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे थे वहाँ जियो की इंटरनेट स्पीड बहुत कम मिलती है और जियो यूजर्स को सबसे ज्यादा कंप्लेंट इसी बात की रहती है। ट्रांसपेरेंसी के लिए हमने अनकट वीडियो ही अपलोड किया है। आप देख सकते हैं ये परफॉर्मेंस हम कंटिन्यू करते जा रहे थे और साथ में जो ये स्क्रीनशॉट है आप यहाँ पे टाइम के बीच में डिफरेंस देख सकते हैं। हमने कंटिन्यू ये परफॉर्मेंस करी थी और जो रिजल्ट आया वो आपको शो कर रहे हैं। मोबाइल को प्लेट के ऊपर रख के जब हम टेस्ट परफॉर्म कर रहे थे तो यहाँ पे हमें डाउनलोड स्पीड 8 to 9 Mbps जा रही थी, जो प्रीवियस रीडिंग से बहुत ज्यादा है। यानी प्रीवियस रीडिंग में हमें 1 Mbps की डाउनलोड स्पीड मिल रही थी, अब वो 8 to 9 Mbps पहुंच चुकी है। और जो अपलोड स्पीड है वो प्रीवियस रीडिंग में 0.23 Mbps थी, अब वो बढ़ के 13 to 14 Mbps हो चुकी है। यानी प्लेट पर रखने पर कुछ ज्यादा ही इंप्रूवमेंट देखने को मिला। इसे क्रॉस चेक करने के लिए हमने टेस्ट फिर से परफॉर्म किया सेम कंडीशन पे। आप देख सकते हैं अभी भी जो डाउनलोड स्पीड है वो 8 to 9 Mbps जा रही है और जो अपलोड स्पीड है वो 10.17 Mbps, 11 Mbps, यानी कि यहाँ पे हमें कंसिस्टेंट रिजल्ट मिल रहा है प्लेट के ऊपर। इसे कंफर्म करने के लिए हमने मोबाइल को प्लेट से फिर दूर ले गए और टेस्ट परफॉर्म किया।
आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे हमने टेस्ट स्टार्ट किया रिस्पांस टाइम तो वैसे ही ज्यादा मिला और जो डाउनलोड स्पीड है वो यहाँ पे 0.49 Mbps मिल रही है और अपलोड स्पीड यहाँ पे हमें 0.76 Mbps जो बहुत कम है। यानी नॉर्मल रूम कंडीशन में कुछ इस तरह की डाउनलोड और अपलोड स्पीड हमें मिल रही थी जो 1 Mbps के नीचे थी। और हमने बहुत बार ये टेस्ट परफॉर्म किया और हर एक बार यही डिफरेंस हमें देखने को मिला। जब हम मोबाइल को प्लेट से दूर रख के इंटरनेट स्पीड मेजर कर रहे थे ये अप्रॉक्स 1 MB की इंटरनेट स्पीड शो कर रहा था और जब हम प्लेट पर रख के इंटरनेट स्पीड मेजर कर रहे थे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंस 8 MB 9 MB तक जा रही थी डाउनलोड स्पीड और साथ में अपलोड स्पीड यहाँ पे 13-14 MB तक जा रही थी। यानी Redmi Note 5 Pro यहाँ पे यागी उडा एंटीना के सेटअप में फुल रिस्पॉन्स देता हुआ नजर आया। इसका इंस्टॉलेशन बहुत इजी है। आपको पूरा सेट मिलेगा जिसमें एंटीना होगा और RASA में केबल होगी यानी वाईफाई केबल होगी। तो कुछ नहीं करना, आपको एंटीना में केबल को कनेक्ट करना है और जो उसका सेकंड पोर्ट है उसमें आपको प्लेट कनेक्ट करनी है और एंटीना को आपको रूफ टॉप में रखना पड़ेगा यानी ऐसी जगह रखना पड़ेगा जहां आपको मैक्सिमम सिग्नल स्ट्रेंथ मिल जाए। मैक्सिमम स्ट्रेंथ के डायरेक्शन में हमने एंटीना को इंस्टॉल करके रखा हुआ। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमने रूफटॉप में इंस्टॉल करके रखा हुआ अपने एंटीना को। अब आपके माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा होगा ये एंटीना की प्राइस क्या है। तो अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो ये आपको 1000 से 1500 की रेंज में मिल जाएगा लोकल मार्केट में। और अगर आप इसे ऑनलाइन बाय करना चाहते तो अमेजन फ्लिपकार्ट में यागी एंटीना अवेलेबल है, आप वहां से भी बाय कर सकते हैं।